हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण एंड माय नेम इज़ आशीष। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में, इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में, या इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो आर्मी के साथ हो। तो इस तरह की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड क्या है, हम चाइना से क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, हम चाइना की प्रोडक्ट्स पर किस तरीके से डिपेंडेंट हैं, और जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है मेक इन चाइना को बॉयकॉट करो, क्या वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंडिया चाइना से क्या खरीदता है और क्या बेचता है। तो इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इंडिया और चाइना के आपस में जो ट्रेड है वो कैसा है। लेकिन इससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। आखिर कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले कई सालों से भारत, हमारा देश, डेवलपिंग कंट्री जिसको हम कहते हैं, चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, मैं एक एक करके कई प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूं यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। यस, हमारा देश चाइना से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का इंपोर्ट करता है, साउंड इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करता है। अगर हम टेलीविज़न इक्विपमेंट्स की बात करें, टेलीविज़न बनाने में, एलईडी एलसीडी बनाने में जिन पार्ट्स की इंडिया को ज़रूरत पड़ती है, वो पार्ट्स भी बहुत सारे हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं जिसका इंपोर्ट हमारा देश पिछले कई सालों से चाइना जैसी कंट्री से कर रहा है। सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इंपोर्ट लगातार इंडिया चाइना से कर रहा है। आखिर वो कौन से हैं? बॉयलर्स। अगर मैं बॉयलर्स की बात करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स का काफ़ी यूज़ होता है। अब बिना बॉयलर्स के इंडस्ट्री को आगे चलाना थोड़ा मुश्किल है, एज इट इज़ द पार्ट ऑफ इट। अब बॉयलर्स की अगर बात करें तो बॉयलर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से? चाइना से। अगर मैं इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात करूं, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, या मैं बात करूं मैकेनिकल अप्लायंसेस की, उसमें चाहे हमारी कपड़े सिलने की मशीन हो गई, हमारी कॉफ़ी बनाने की मशीन हो गई, या इस तरह का कोई भी आयरन हो गया, तो बहुत सारे मैकेनिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिसका इंपोर्ट लगातार हमारा देश चाइना से कर रहा है। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट उतना ही बिगड़ेगा। हर देश का एक खाता होता है, हमारा भी एक खाता है। हमारे देश के खाते में भी दो चीज़ें हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब जितना ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग करेंगे हमारा डेबिट उतना ही ऊपर जाएगा। डेबिट का मतलब है खर्चे। अब हमारे खर्चे बढ़ेंगे, इनकम कम होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान तो उसका होगा ही। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ इंडिया इंपोर्ट ही करता है चाइना से, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं? यस, देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जिनका एक्सपोर्ट इंडिया करता है। कहाँ? चाइना में। जिसमें आता है ऑर्गेनिक केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, नेचुरल पर्ल्स या अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स। इनका एक्सपोर्ट इंडिया पिछले कई सालों से चाइना में कर रहा है। इसके अलावा अगर हम और प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट इंडिया पिछले कई सालों से चाइना में कर तो रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, कॉटन एक बड़ी मात्रा में हमारा देश एक्सपोर्ट करता है चाइना को। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, ओर्स हो गए, स्लैग एंड ऐश हो गया, मतलब जितना भी राख वगैरह हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट हमारा देश चाइना के लिए करता है। तो बात यह है कि इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में। दोस्तों, जब दो देशों के ट्रेड की बात होती है तो उसको कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, और जब दो से ज़्यादा देशों के ट्रेड की बात होती है तो उसको कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में चल रहा है वो यही चल रहा है, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना जान लेना कि चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दें वो सही नहीं होगा। हमें जानना होगा इसके पीछे के कारण क्या हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये बायलैटरल ट्रेड क्या है।
इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड, दो देश के बीच में जो ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल ट्रेड। अगर मैं बात 2019 की करूं, अभी 2020 चल रहा है, बात 2019 की करूं तो उस समय हमारा जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था वो 92.6 बिलियन यूएस डॉलर का था। मैं रिपीट कर दूं, 2019 में इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो 92.68 बिलियन यूएस डॉलर का था, जबकि उसमें इंपोर्ट कितना था या एक्सपोर्ट कितना था मैं ये भी आपको बताऊंगा। 2019 के हिसाब से हमारा जो इंपोर्ट था वो 74.72 बिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो 17.95 बिलियन यूएस डॉलर का था। यानी कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम था। याद रखना दोस्तों, जब किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो समझ जाओ उसके देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अब मैं आपको इस फिगर की हेल्प से बताऊंगा कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना में और चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। 2019 के हिसाब से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। अब देखो, अगर आप डायग्राम को देखो तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के प्रति वो कितना ज़्यादा है। मुझे लगता है उसका 1/4 भी इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है चाइना में। तो अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा ट्रेड कभी सरप्लस में नहीं आएगा, हमारा ट्रेड जाएगा डेफिसिट में। 2019 के हिसाब से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 56.77 बिलियन डॉलर चला गया था। और अगर मैं बात उससे भी पहले की करूं 2018 की, तो उस समय हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 58.04 बिलियन डॉलर का था। यानी कि 2019 में हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा ठीक हुआ। मैं रिपीट करूं, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हम लोग नहीं आए। बस ये है कि कहीं कहीं हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ होगा या कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होगी। तो मैं आपसे बस बात इतनी करना चाह रहा हूँ, क्या बॉयकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट को या बॉयकॉट करें चाइनीज़ ऐप को, क्या ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है या हमें डिटेल में जाकर के, डीप में जाकर के पिक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में पिक्चर है क्या? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकें? और हमें साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि किस हद तक इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें बात करनी है। नाउ माय फ्रेंड, मेरा दोस्त आशीष अब आपसे आगे बात करेगा कि किस तरह से चाइना के ऊपर, मतलब हमारा जो भारत है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह से चाइना के प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस तरह की ऐप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और क्या चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा। आशीष माय फ्रेंड विल टेल यू। थैंक यू वरुण। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग चाइना पर किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडियन मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इस 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 72% तक चाइनीज़ कंपनीज़ ने कंट्रोल कर रखा है। ये कौन कौन सी कंपनीज़ हैं आप सब हम जानते हैं, चाहे इसमें वीवो, ओप्पो, रेडमी, शाओमी, हुआवे, ऑनर, वन प्लस, ये सारी कंपनीज़ जिसको हम डे टू डे अपने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, ये सारी कंपनीज़ चाइना की हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी इंडस्ट्री, चाहे आपकी होम अप्लाइंसेस की हो, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हो, इसमें भी हम लोग चाइना की कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की ही बात करूं तो इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग में आती है, चाइनीज़ ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज़ ऐप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे रेवेन्यू जनरेट करता है चाइना के लिए। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं सोशल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या एंटरटेनमेंट ऐप्स की बात करूं तो जैसे टिकटॉक हो गया आपका या शेयर इट हो गया। अगर टिकटॉक की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी टिकटॉक यूज़र्स हैं तो ऑलमोस्ट 39% टिकटॉक यूज़र्स ऑफ द वर्ल्ड ये सिर्फ इंडिया से हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि उनकी एज ग्रुप 16 to 24 यानी यूथ ऑफ इंडिया है। इसके अलावा शेयर इट, आपका क्वाई, आपका हेलो ऐप, दे ऑल आर फ्रॉम चाइना। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर ऐप्स लाइक वेब ब्राउज़र लाइक यूसी ब्राउज़र मिनी,
वीडियो ऐप्स लाइक वीगो वीडियो और बिगो वीडियो, इसके अलावा यूटिलिटी ऐप्स जैसे ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, ये सब भी चाइना की है। इसके अलावा जैसे हम डे टू डे कोई ई कॉमर्स की या परचेज सेल की ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे क्लब फैक्ट्री या शाइन, ये भी चाइना से है। इसके अलावा पबजी, जो हम लोग गेम खेलते हैं पबजी या क्लैश ऑफ किंग्स, अब पबजी पीसी और पबजी मोबाइल डिफरेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पबजी मोबाइल, इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा स्केल पे चाइनीज़ कंपनी ने कर रखा है, इसका रिवेन्यू भी चाइना में जाता है। तो ये सारी ऐप्स चाइना की हम लोग यूज़ करते हैं और रिवेन्यू जनरेट करते हैं चाइना के लिए। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो इंडियन स्टार्टअप्स नाम का एक सॉल्यूशन दिमाग में आता है। स्टार्टअप्स जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ इनोवेशन करके कुछ नए आइडियाज़ लाके इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक बहुत बड़ा फिगर आपको बताना चाहूँगा कि इन इंडियन स्टार्टअप्स में भी चाइना की कंपनीज़ ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कि अगर मैं टॉप 30 बिग स्टार्टअप्स की बात करूं इंडिया के, तो उसमें से ऑलमोस्ट 18 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें चाइनीज़ कंपनी जैसे अलीबाबा या टेंसेंट, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये कौन कौन सी ऐप्स हैं या ये कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं? जैसे आपका बायजूस, ओला, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ओयो, इन सब स्टार्टअप्स जिसको हम इंडियन स्टार्टअप्स बोलते हैं, इसमें भी चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा एक और चीज़ दिमाग में आती है कि चाइना की कंपनियों ने या चाइना ने इंडियन कंपनीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऑफिशियल डेटा की अगर बात करूं तो 2014 में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडियन कंपनीज़ में कर रखा था, और वो आज की तारीख में ऑफिशियली बढ़ के 60,000 करोड़ हो चुका है। चाइना डायरेक्टली के साथ साथ दूसरे देशों की तरफ से भी इन्वेस्ट करता है, जैसे सिंगापुर की तरफ से। तो कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी बताते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ तक जा चुका है। ये इन्वेस्टमेंट किस किस फील्ड में हो रखा है? आप किसी भी फील्ड की कंपनीज़ उठा लें, किसी भी इंडस्ट्री की कंपनीज़ उठा लें, चाहे आपकी ई कॉमर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, लॉजिस्टिक्स, इन सब फील्ड्स में चाइनीज़ कंपनीज़ ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम पूरी तरह नहीं तो कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंडेंट है। आजकल जो ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट या बॉयकॉट मेड इन चाइना, जिसमें बहुत बड़ी मुहिम हमारे सोनम वांगचुक जी ने चलाई है, लद्दाख से हैं, जिन्होंने बार बार कहने की कोशिश करी है कि चाइना की चीज़ों को बॉयकॉट करो। तो क्या हम प्रैक्टिकली चाइना को टोटली बॉयकॉट कर सकते हैं? हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, जैसे वरुण सर ने भी बताया कि हम कितने हाई स्केल पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं और कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारा। इसके अलावा कितनी सारी ऐप्स चाइना की हम यूज़ करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप ये यूज़ करते हैं, इसका भी मटेरियल चाइना से आता है। यहाँ तक कि जो इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं, इनका भी पार्ट्स चाइना, ताइवान ऐसे देशों से आता है। इंडिया में सिर्फ मेड इन इंडिया जो मोबाइल फ़ोन है उसमें असेंबली इंडिया में होती है, पार्ट्स अभी भी हम काफ़ी हद तक बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसमें 7 करोड़ ट्रेडर्स और 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस जुड़ी हुई है, उन्होंने बोला कि हम 3,000 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। तो ये जो ट्रेंड में आया है, काफ़ी हद तक हम लोग इससे ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाएंगे, अपनी वॉलेट से हम बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को सपोर्ट कर पाएंगे। अगला सवाल आता है कि अगर हम टोटली चाइना को बॉयकॉट कर देते हैं, क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? तो ऐसे टाइम पे दिमाग में आता है नेगेटिव्स ऑफ बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट या टोटली बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे देश की चाइना में सेटअप हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़, सुंदरम फास्टनर्स, ऐसी कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने चाइना में प्लांट लगाए हैं, वो भी उनको बैड इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स या कैपिटल गुड्स चाइना से आते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनका भी बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो दिस इज़ नॉट द गुड सॉल्यूशन टू टोटली बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। अब मैं वरुण सर के साथ मिलकर आपसे डिस्कस करूँगा कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर या हमारी इकोनॉमी पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या हमें ऐसी सिचुएशन में टोटल बॉयकॉट करना चाहिए? आपको क्या लगता है सर?
आशीष, टोटल बॉयकॉट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं बात करूँ वीवो ओप्पो के फ़ोन की या लैपटॉप इक्विपमेंट्स, जो भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या उसको तोड़ के फेंक दें, ये टोटल बॉयकॉट की डेफिनेशन होगी? नहीं सर, मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेक इन चाइना के हैं, चाहे लैपटॉप मोबाइल, उसे तोड़ के फेंकने के बजाय आगे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट खरीदें उसको ये चेक कर लें कि वो मेक इन इंडिया है या मेक इन चाइना है। इसके अलावा हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जो चाइनीज़ ऐप्स हम डेली यूज़ कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट करके इंडियन ऐप्स की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और इंपोर्ट को घटाने पर जोर देना चाहिए। आशीष, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एकदम ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत पुरानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के थ्रू चल रहा होता है और ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम हमारे देश का एक्सपोर्ट चाइना के प्रति या दूसरे देश के प्रति बढ़ जाए, या चाइना से होने वाला जो इंपोर्ट है इंडिया के प्रति वो एकदम नीचे गिर जाए। ये एकदम पॉसिबल नहीं है। आशीष, आपका सवाल सही है सर। इससे पहले भी कई लोगों ने, मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि सरकार ही चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देती। तो यहाँ पर WTO के टर्म्स की बात आ जाती है कि हम टोटली बॉयकॉट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बट पब्लिक चाहे तो बॉयकॉट कर सकती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ और करनी चाहिए, जो इंटरनेशनल कंपनीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी, जो वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं अपने प्लांट्स को ये कोरोना की वजह से, तो इंडिया को अपने FDI के नॉर्म्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके उनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए और मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया पर जोर देना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी आशीष काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर पब्लिक उसको बॉयकॉट कर सकती है या एक लिमिट तक कर रही है तो गवर्नमेंट भी इसमें अपना योगदान दे सकती है। गवर्नमेंट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या इंपोर्ट का जो कोटा है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकती है, लेकिन बात अगर पूरी तरह इंपोर्ट बंद करने की हो तो वो संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी कि इंडिया और चाइना का ट्रेड कैसा है, हम कितने ट्रेड डेफिसिट में हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ऐप्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम चाइना में बने हुए यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का निजात पा सकते हैं। आप हमारा चैनल देख रहे थे कॉमर्स विद्या, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।